नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव करें आप इस वर्ष अपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम में सफल हो जाएं और आपके कंधों पर सितारे लग जाएं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वन शॉट लेक्चर की। और ये वन शॉट लेक्चर जो आपका रहने वाला है, ये वन शॉट लेक्चर रहने वाला है मिक्सचर और एलिगेशन का। मिक्सचर और एलिगेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। यूपीएसआई में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं और एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज इस वन शॉट लेक्चर से हम मिक्सचर और एलिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो जो लास्ट वीडियो हमारी थी दोस्तों, वो थी पार्टनरशिप पर। हमने पार्टनरशिप को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। 42 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने उसको आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कराए हैं। अभी तक जो हम कर चुके हैं दोस्तों, वो अपने वन शॉट लेक्चर, काफ़ी वन शॉट लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अपना परसेंटेज का वन शॉट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का वन शॉट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। डिस्काउंट और एसआई का मैंने आपको इस वन शॉट लेक्चर की जो पहले कराया हुआ था उसका मैंने लिंक आपको दे दिया था, तो वहां से आपने अगर कंप्लीट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। हमने सीआई का वन शॉट लेक्चर कर लिया दोस्तों। उसके बाद हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वन शॉट लेक्चर कर लिया। उसके बाद हमने पार्टनरशिप का वन शॉट लेक्चर कर लिया। अब ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये मिक्सचर और एलिगेशन का रहने वाला है। ये मिक्सचर और एलिगेशन के थ्रू हम लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से सारे लेक्चर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। पेपर से पहले, आपके यूपीएसआई के पेपर से पहले, एसएससी जीडी के पेपर से पहले। तकरीबन एसएससी जीडी का पेपर हो सकता है आपका थोड़ा डिले हो, क्योंकि अभी तक स्लॉट बुकिंग का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी एसएससी की तरफ से अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हो सकता है आपका एग्जाम कुछ दिन डिले हो जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी और टाइम मिल जाएगा, तो हम अपने जो वन शॉट लेक्चर है वो अपने एग्जाम से पहले पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ये मिक्सचर और एलिगेशन का आपका जो वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, इसमें मैंने आपके 50 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की है। इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट आपके आए हुए हैं, जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई में हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो, और चाहे वो आपका एसएससी जीडी का हो, तो इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और ये जो वीडियो आपकी रहने वाली है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने मिक्सचर और एलिगेशन के चैप्टर को अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमने जो ये वन शॉट लेक्चर किए हैं दोस्तों, आप लोग इन वन शॉट लेक्चर को जरूर देखना। ये वन शॉट लेक्चर जो हमारे हुए हैं अभी तक के, जो 8 वन शॉट लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ये 7 वन शॉट लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 8वां वन शॉट लेक्चर आपका आज होने वाला है। इन लेक्चरों को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने इन लेक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस लेक्चर्स के थ्रू, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इन लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया है। तो आप लोग अगर इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इनके थ्रू ही आपका सारे एग्जाम का रिवीजन, सारे मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा। 8 एग्जाम का आपका 8 चैप्टर के आपके आज 8 चैप्टर के आपका आज रिवीजन हो चुका है, हो जाएगा, मतलब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे। और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको ये वन शॉट लेक्चर कंप्लीट करना है। छोटा सा लेक्चर रहने वाला है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रहने वाला है, और इस लेक्चर्स के थ्रू हम अच्छे तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से सारे मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों, तो हमने मॉक टेस्ट भी कराए हुए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, तो हमने प्रैक्टिस सेट भी आपके कराए हुए हैं।
मॉक टेस्ट मैंने आपको 38 मॉक टेस्ट कराए हैं, जिनका लिंक मैं आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये 38 मॉक मैंने दो तरीके से आपको कराए हैं। 20 मॉक मैंने पीवाईक्यू बेस कराए हैं यूपीएसआई के, और जो 18 मॉक है वो मैंने खुद से बनाए हुए हैं, यानी कि जो अच्छे एग्जाम्स के तो क्वेश्चन है उनके थ्रू हमने ये आपके मॉक तैयार किए हैं। ठीक है, मतलब लेवल 2 के जो मॉक आपके थे उनके थ्रू तैयार किए हैं। प्रैक्टिस सेट भी हमने 30 प्रैक्टिस सेट अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को अगर इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू कुछ भी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक आपको दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास का। अपना जो वन शॉट लेक्चर हमारा ये मिक्सर और एलिगेशन का रहने वाला है। 50 क्वेश्चन के थ्रू आज मिक्सर और एलिगेशन का खात्मा कर देंगे और अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहना चाह रहा है, ये 1 पॉइंट नहीं है, 1 सेकेंड का समय देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और इसमें बोला जा रहा है कि 125 लीटर, इसमें बोला जा रहा है हमसे कि 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% क्या है हमारे पास, 25% हमारे पास पानी है। नए मिश्रण में जल को 30% बनाने के लिए हमें और कितना जल मिलाना पड़ेगा उसमें मिश्रण में, ये हमें बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है, आप इसको रेशियो से कर सकते हो। 25% का रेशियो आप निकाल दीजिए। 25% का रेशियो क्या होगा, अगर 25% हमारे पास जल है, यानी कि पानी अगर हमारे पास 25% है दोस्तों, अगर ये हमारे पास 25% है, तो जो बचा हुआ हमारे पास मिश्रण होगा उसमें मिल्क कितना हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा दोस्तों 75%। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं मिल्क की और वाटर का रेशियो निकालने जाऊं तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 3:1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें जो अब मिश्रण बनाना है उसमें 30% पानी होना चाहिए। अगर 30% पानी होगा दोस्तों तो 70% क्या होगा, 70% मिल्क होगा और 30% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसका जब हमें रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आएगा 7:3। यानी जो हमें अब मिश्रण बनाना है उस मिश्रण को हमें 7:3 के अनुपात में बनाना है। अब आप एक बात मुझे बता दीजिए यहाँ से कि हमें मिलाना क्या पड़ेगा, है ना, ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मिलाना क्या है। हमें मिलाना है जल। तो आप मुझे बताइए, मिल्क जो रहेगा वो तो सेम रहेगा हमारे पास, जो मिल्क रहेगा वो तो हमारे पास सेम रहेगा। अगर हमें जल मिलाना है तो चेंज जो आना चाहिए वो जल में आना चाहिए। तो जल में चेंज आने के लिए हमें मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो इसको मिल्क को सेम कर दीजिए आप, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 7 से। तो ये जो आपका रेशियो बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 21:7। और ये आपका रेशियो हो जाएगा 21 अनुपात कितना, 21:9। अब आप देखोगे कि आपको चेंज जो दिखाई देगा इसमें केवल और केवल वाटर में दिखाई देगा, और कितने यूनिट का, 2 यूनिट का चेंज दिखाई देगा। आप मुझे बताइए 21 और 7 कितने होते हैं। जो टोटल हमारे पास था, जो टोटल मिश्रण हमारे पास था वो कितना था, 21 और 7 28, यानी 125 जो लीटर हमारे पास मिश्रण था वो 28 यूनिट का था। और हमें मिलाना कितना, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 14 बार। अब 14 से जब इसको काटने जाओगे तो ये आपका आंसर आएगा 8.92 लीटर। यानी 8.92 लीटर हमें पानी इसमें मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास जो मिश्रण बनेगा उसमें 30% जल और 70% मिल्क होगा हमारे पास। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। 15% शराब वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि शराब की मात्रा 12% बन जाए। देखो 15% शराब है, शराब को हम कह देते हैं कि एक अल्कोहल है और एक हमारे पास वाटर है। अब अगर 15% इसमें शराब है दोस्तों, तो 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 15, और बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 85 पानी हो जाएगा। अब इस रेशियो को अगर आप निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 3:17, है ना। डायरेक्ट में अगर इस रेशियो को यहाँ पे ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट में अगर इसको यहाँ ही लिख देता हूँ 3:17,
3:17, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हमें रेशियो बनाना है वो 12% शराब का बनाना है। 12% शराब मतलब 12% तो शराब हो जाएगी, और 88% हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो 4 से काट दीजिए, 3 बार हो जाएगा, 4 से ही कट जाएगा आपका 22 बार। यानी मैं कह सकता हूँ 3:22 के अनुपात में हमारा क्या बन जाएगा, 3:22 के अनुपात में हमारा मिश्रण बन जाएगा। अब आप इसमें एक चीज़ का ध्यान देंगे, इसमें चेंज किस में आया, मिलाया क्या है हमने, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अगर पानी मिलाना चाहिए, पानी मिलाना पड़ेगा, तो यानी कि पानी में ही चेंज आएगा। तो अल्कोहल में वैसे भी हमारा यूजुअल कोई चेंज नहीं है, तो अब चेंज जितना आया वो पानी में आया। पानी में कितने यूनिट का चेंज आ गया, आप बोलोगे भैया प्लस के 5 यूनिट का चेंज इसमें आ गया है। अब प्लस के 5 यूनिट का ही मान हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू हमारे पास 20 लीटर दी हुई है, और हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू स्टार्टिंग में थी कितनी, 20 यूनिट थी। यानी 20 यूनिट का जो मान है दोस्तों, वो 20 यूनिट का मान 20 लीटर के बराबर है। तो आप मुझे बताइए 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में कि नहीं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। 645 लीटर के मिश्रण में जो है दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। 21:22 है, ये हमारे पास मिल्क है, ये हमारे पास वाटर है। इसका रेशियो कितना है, ये है 21, और ये अनुपात कितना है दोस्तों, 21:22। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि ताकि दूध और पानी का जो रेशियो बन जाना चाहिए वो 3:2 बन जाना चाहिए। यानी कि 3:2 के अनुपात में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें कितना मिल्क उसमें मिलाना पड़ेगा। आप एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ से मिला क्या रहे हैं हम दूध मिला रहे हैं, तो पानी में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए भाई, पानी तो हमारा सेम होना चाहिए। जितना पानी पहले था उतना ही पानी अब है, तो जितने अनुपात में पानी पहले था उतने ही अनुपात में अब है। तो इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई आपको 11 से करनी पड़ेगी, और 11 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना बन जाएगा, 33:22 बन जाएगा। यानी पानी हमारे पास सेम हो गया। अब मिला कितना रहे हैं, आप देखोगे ये कितना मिला रहे हैं, 12 यूनिट। 12 यूनिट क्या मिला रहे, मिल्क मिला रहे। इस 12 यूनिट की है मान हमें बताना है, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी दी हुई है, वैल्यू दी हुई है हमारे पास स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग कितना है, 43 यूनिट है, और 43 यूनिट का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 645 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो एक एक बार जाएगा ये, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1, और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये बच जाएगा तुम्हारा यानी कि 5 बार कट जाएगा। यानी ये 15 बार चला जाएगा हमारा। इससे 43 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 445 को, तो 15 बार चला जाएगा। और 15 की मल्टीप्लाई आप 12 से कर दो। 15 की मल्टीप्लाई जब आप 12 से करोगे तो कितना आएगा, 180 आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास 180 लीटर हमें मिल्क मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 3:2 के अनुपात में मिश्रण बनेगा। आगे आपको बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध और जल है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 3:2 के अनुपात में बन जाए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिल्क और वाटर है हमारे पास, और इसका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 15:16। कितना दिया हुआ है, 15:16 दिया हुआ है। 15:16 हमें दिया हुआ है, और हमें दूध इसमें मिलाना है, तो वाटर तो सेम रहेगा, और मिलाना कितना है ये हमें बताना है, और ताकि हमारा जो मिश्रण बन जाए वो 3:2 के अनुपात में बन जाए, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3:2 के अनुपात में हमें मिश्रण अपना बनाना है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें हम कोई चेंज कर रहे हैं, क्या इसके हम पानी में कोई चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो पानी को बराबर करना पड़ेगा। अगर पानी को बराबर करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करनी पड़ेगी। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो जो हमारा बन जाएगा 8 दूनी 8 या 24 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी 16 जितना लीटर, जितने यूनिट पहले पानी था उतने ही यूनिट पानी अब है। और चेंज किस में आया, चेंज मिल्क में आया। कितने यूनिट का चेंज आया यहाँ से जो चेंज आया दोस्तों वो 9 यूनिट का चेंज आया। ठीक है, लेकिन हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 558 दी हुई है। किसकी, 558 जो वैल्यू दी हुई है वो टोटल दी हुई है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास वैल्यू थी वो किसकी थी,
स्टार्टिंग में आप निकाल दो, कितनी थी 41, 31 यूनिट जो मान था हमारे पास वो 558 का था, और हमें निकालना किसका, 9 यूनिट का। आप इसको सोल्व कर लो, 31 से जब आप इसको काटोगे एक बार जाएगा, और 31 से फिर कट जाएगा एक बार, यानी कि 1 गुणा 18 बार जाएगा। 18 नंबर कितने होते हैं, 18 नंबर 162 होते हैं। तो 162 यूनिट, सॉरी 162 लीटर हमें मिल्क इसमें मिलाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहना चाह रहा है, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडे का अनुपात 3:2 है तथा 6:7 का अनुपात बनाने के लिए सोडा मिलाया जाना चाहिए। कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, ये हमें बताना है। ये भी आसान क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, पानी, शराब और सोडा, हमारे पास शराब है, शराब को बोल सकते हैं हम कितना, अल्कोहल, और सोडे को बोल सकते हैं लाइम वाटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 3:2 के अनुपात में हमें दिया हुआ है। बात आ गई समझ में, बिल्कुल। अब इसको 6:7 के अनुपात में बनाना है। अब शर्त क्या है, मिलाना सोडा है। अगर सोडा मिलाना है तो दोस्तों अल्कोहल तो बराबर करना पड़ेगा। जब अल्कोहल बराबर करना पड़ेगा तो यानी इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 6:4। यानी पहले 6:4 था हमारे पास, अब 6:7 बन गया। तो कितना सोडा हमने मिलाया, हमने 3 यूनिट सोडा मिलाया, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का मान बताना, लेकिन हमारे पास 6:4 के अनुपात में जो स्टार्टिंग में वैल्यू दी हुई थी, इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, 50 लीटर। ये 50 लीटर है हमारे पास। बात आ गई समझ में। तो यानी 50 लीटर का जो मान है वो 10 यूनिट के बराबर है। हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 पंचे 15 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 लीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। 120 लीटर का घोल है, उसमें जो नमक और पानी का अनुपात यानी कि सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, वो 3:5 है। ठीक है, इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है। जब अब अनुपात उल्टा हो जाता है, इस प्रक्रिया में कितना पानी वाष्पीकृत हो गया। अब जो अनुपात हो जाता है दोस्तों वो उल्टा हो जाता है, 5 अनुपात कितना, 5:3 के अनुपात में हो जाता है। आप मुझे एक बात यहाँ से बता दीजिए बस, तो इसमें चेंज किस में आया, नमक तो सेम रहेगा, नमक जितना था उतना ही रहेगा। अब चेंज जो आएगा वो चेंज आएगा हमारे पास किसका, चेंज आएगा हमारे पास पानी में, क्योंकि वाष्पीकृत क्या हुआ, वाष्पीकृत तो पानी हुआ, तो पानी में चेंज आएगा। अब पानी में कितना चेंज आया ये हमें बताना है। देखो, पहले नमक को बराबर करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी पड़ेगी, और इसकी मल्टीप्लाई आपको 3 से करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका रेशियो बन जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पंजे 15 रेशियो 25, और ये आ जाएगा आपका 15:9। ठीक है, अब कितने यूनिट पानी आपका वाष्पीकृत हुआ, आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। ये आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो। पहले 25 यूनिट था, अब 9 यूनिट बचा, यानी कि 16 यूनिट पानी आपका क्या हो गया, 16 यूनिट पानी आपका वाष्पीकृत हो गया। अब अगर 16 यूनिट पानी वाष्पीकृत हो गया तो बचा हुआ पानी कितना होगा, बचा 9 यूनिट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 25 था, तो हमें 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो स्टार्टिंग में कितना मान दिया हुआ था, स्टार्टिंग में दिया हुआ था दोस्तों 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट जो वैल्यू है वो 120 की है। अब हमें किसकी निकालनी, हमें 16 यूनिट की निकालनी। तो 4 से कट जाएगा 3 बार, 16 थी 48, यानी कि मैं कह सकता हूँ 48 लीटर क्या हो गया हमारे पास, 48 लीटर पानी हमारे पास क्या हो गया, 48 लीटर पानी हमारे पास वाष्पीकृत हो गया। इतनी बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में जिसमें 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना कितना होगा। देखो, 50 लीटर पानी है, 40 लीटर उसमें शराब है, और 60 लीटर क्या है, 40 लीटर अगर शराब है तो 60 लीटर पानी होगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ 2:3 के अनुपात में इसमें पानी और क्या होगा, शराब होगा। क्या मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 50 लीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों 20 लीटर कितना हो जाएगा, शराब हो जाएगा, और 30 लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 लीटर हमारे पास आ जाएगा पानी।
अब उसने 10 लीटर क्या मिलाया, 10 लीटर शराब मिलाई, तो 10 लीटर इसमें आप शराब मिला दीजिए। जब 10 लीटर शराब मिला दोगे तो 30 लीटर हमारे पास शराब हो जाएगी और 30 ही लीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 ही लीटर हमारे पास पानी हो जाएगा। यानी अब जो पानी की प्रतिशत बची वो कितने प्रतिशत बचेगी, 50% बचेगी, क्योंकि 1:1 के अनुपात में ये बन जाएंगे। ठीक है, 30:30 के, क्योंकि 30 लीटर पानी हो गया और 30 ही लीटर शराब बन गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50% आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी 4:3 के अनुपात में मौजूद है। ठीक है, अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी मिलाया जाता है और स्प्रिट और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है, तो बर्तन में प्रारंभिक में कितना पानी था यह बताना हमें, मतलब कितनी मात्रा थी लीटर की, ये बतानी। देखो 4:3 के अनुपात में स्प्रिट और वाटर है, स्प्रिट और वाटर। अब 5:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। अब उसने बोला कितना है कि 5 यूनिट ये बढ़ाया हमने, 5 यूनिट ये 5 लीटर ये बढ़ाया, यानी कि दोनों बढ़ा कितना लीटर है, दोनों बढ़े हैं। देखो 5 लीटर और हमारे हिसाब से कितने लीटर बढ़े, 1 यूनिट। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास 5 लीटर हो जाएगी। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी। तो स्टार्टिंग में कितने यूनिट था मान, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, स्टार्टिंग में 7 यूनिट थी। तो 7 यूनिट का मान आपको निकालना है। इसमें प्रारंभ में बर्तन पानी की प्रारंभिक मात्रा बतानी, यानी कि 3 यूनिट हमारे पास पानी था। वाटर बताना ना, वाटर, पानी कितना था हमारे पास, 3 यूनिट। अब अगर पानी 3 यूनिट था तो टोटल कितना हो जाएगा, 3×5 15 लीटर, यानी कि 15 लीटर हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 15 लीटर हमारे पास पानी था। बात आगे समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है उसकी बात करते हैं। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है, अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है, मिश्रण में अगर 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा कितनी थी ये हमें बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 3:1 के अनुपात में क्या है, वाटर, मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है, पानी डाला जा रहा है, और अब अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब 2:1 अनुपात हो जाता है। आप मुझे बताइए दूध और पानी का रेशियो अब 2:1 हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि 3 लीटर पानी डाला गया। तो आप एक बात मुझे बताइए यहाँ से कि इसमें मिल्क जो रहेगा वो तो बराबर रहेगा, तो मिल्क को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो रेशियो आपका बन जाएगा 6:2 बन जाएगा, और ये जो रेशियो आपका बन जाएगा 6:3। अब मिलाया क्या गया, हमारे हिसाब से पानी मिलाया गया कितने यूनिट, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 3 लीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसने बोला बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा कितनी थी, तो शुरुआती मात्रा में दूध कितना था, दूध था हमारे पास 6 यूनिट। शुरुआती मात्रा में दूध 6 यूनिट था, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6×3, और 6×3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 लीटर। यानी कि 18 लीटर हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 18 लीटर हमारे पास स्टार्टिंग में दूध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, 10। 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। देखो सॉरी, 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20 लीटर क्या है, पानी है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डालना चाहिए। देखो इसको क्या हम उससे कर सकते हैं, एलिगेशन से करके देखते हैं। देखो एलिगेशन से कैसे होगा, देखो 20 लीटर पानी है हमारे पास यहाँ पे, और बनाना कितना है दोस्तों, बनाना है 50 लीटर पानी, और मिलाना भी पानी है। अगर मिलाना भी पानी है तो मान लीजिए अब 100 लीटर 100% पानी मिला रहे होंगे। इसका रेशियो निकाल दो आप, कितना आ जाएगा, ये बचेगा 30, ये कितना बचेगा 50। यानी दोस्तों मेरे
कितने हिसाब से, किस हिसाब से हमने लीटर में बनाया इसको, ये आपको मुझे बताइए कि स्टार्टिंग में कितने लीटर था हमारे पास टोटल वैल्यू। स्टार्टिंग में टोटल वैल्यू जो थी हमारे पास 50 लीटर थी और हमारे हिसाब से 50 यूनिट आ रही, यानी कि 50 यूनिट की मान जो है 50 लीटर है, तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 यूनिट का मान 30 लीटर हो जाएगा। 30 यूनिट का मान 30 लीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। जैसे जैसे बोला हुआ है वैसे वैसे किया है, बस और कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग में देखो 20% इसमें क्या दिया है, पानी दिया हुआ है, तो ये तो टोटल वैल्यू है ना, जो टोटल हमारे पास है। क्या टोटल 50 लीटर हमारे पास आइटम दिया हुआ है, हमारे पास फलों का गूदा दिया हुआ है, तो ये तो पूरा 50 लीटर है। और ये 100% हम पानी मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, अब कितना मिला रहे हैं, 30 यूनिट मिला रहे हैं, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर हो जाएगी, क्योंकि 50 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 11वें नंबर की। देखो 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, शराब और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 65% शराब है, ठीक है, और मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाना कितना है। आसान क्वेश्चन है। तो भाई 40 लीटर क्या है, हमारे पास टोटल वैल्यू है, और 40 लीटर में 50 लीटर क्या है, 65% क्या है, शराब है। और 65% अगर शराब है तो हमें तो 35% का मान निकालना, क्योंकि 35% क्या है, 35% वाटर है, और यही पानी का हमें पता लगाना है। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14 लीटर। यानी जो हमारे पास वाटर आ जाएगा, इसमें पानी जो हो जाएगा दोस्तों वो 14 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 14 लीटर पानी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बाल्टी में 15:16 के अनुपात में तरल ए और बी है। एक बाल्टी है, उसमें 15:16 के अनुपात में तरल ए और तरल बी है। ठीक है, ये दो लिक्विड है जो किस किस अनुपात में है, 15:16 के अनुपात में। 124 लीटर मिश्रण बाहर निकालकर उसे 124 लीटर बी से भर दिया जाता है, तो अनुपात क्या है, अनुपात हो जाता है 9:10। 9:10 बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें बताना कि बी की स्टार्टिंग में मात्रा कितनी थी, ये बतानी। देखो आप एक चीज समझो, यहां से निकाला क्या गया है उस पर ध्यान दो। निकाला गया है दोस्तों क्या, पूरा मिश्रण। अगर पूरा मिश्रण निकाला गया है और बढ़ाया क्या गया है, बढ़ाया गया है दोस्तों बी की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू बढ़ाई गई है, यानी कि ए का मान तो सेम है। अगर बी की वैल्यू बढ़ाई गई है तो ए का मान तो सेम है, तो ए का मान आपको सेम करना पड़ेगा। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से दोस्तों, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 45, और 16 थी 48, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 45, और ये हो जाएगा आपके पास 50। तो कितने यूनिट बढ़ाया गया, हमारे हिसाब से 2 यूनिट बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया, 2 यूनिट। 2 यूनिट बी बढ़ाया गया। अब मुझे आप एक बात बताइए कि निकाला कितना गया। आप मुझे एक बात बताइए, निकाला भी तो 2 यूनिट गया ना भाई, निकाला भी तो टोटल वैल्यू गई है, तो 2 यूनिट का मान हमारे पास ये भी तो आ जाएगा। 2 यूनिट जो निकाला गया है, निकाला भी 124 लीटर गया है, डाला भी 124 लीटर गया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 124 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपको 48 यूनिट के वैल्यू बताना है, 48 यूनिट का, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में बी की मान पूछा, तो 48 यूनिट का मान बता दो। इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, 24 से। अगर इसकी आप 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी भी आप 24 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। 24 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, हम्म 24 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 जो कितने होते हैं 96। ठीक है, और 24 दूनी 48, 48 और 9 कितने होते हैं, 48 और 9 होते हैं दोस्तों 57। 57 का 7 हो जाएगा, और 24 ही कम 24, 24 और 5 कितने होते हैं 29, यानी कि 2976 तो हमारे पास ये हो गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ से आपको। एक चीज़ क्या ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मुझे एक बात बताइए, कितने लीटर निकला गया था मिश्रण, कितना लीटर निकला था मिश्रण, टोटल कितना था हमारे पास, ये टोटल था दोस्तों 31 लीटर। 31 यूनिट था टोटल, और 31 यूनिट में से 140 लीटर निकला, यानी कि 31 यूनिट जो थी वो 140 की वैल्यू थी। तो इसमें से निकला भी तो है
बी भी तो निकला है, यानी कि 31 यूनिट हमारे पास 124 का मान है, तो इसमें हमें किसके निकालना, 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी। आपको ये वाली बात समझ में आ रही जो मैं कर रहा हूँ, 16 यूनिट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे 124 लीटर निकालेंगे तो टोटल मान है, इसमें से ये बी भी तो निकला होगा, ए भी निकला होगा, तो 124 लीटर निकला। अब ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर, तो 16 चौका 64 लीटर, तो ये बचा 64 लीटर जो था, 64 लीटर ये भी तो था जो स्टार्टिंग में निकला था। अब इसमें आप 64 लीटर जोड़ दो, क्योंकि हमसे तो स्टार्टिंग में पूछा गया है ना, तो आप इसमें 64 लीटर जोड़ दो, यानी कि 2976 प्लस 64 आपके पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 3040 आपके पास उत्तर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई। स्टार्टिंग में क्योंकि हमने सारा वैल्यू 124 लीटर निकाली थी, अब 124 लीटर में ए भी निकला होगा, बी भी निकला होगा, तो बी जो निकला होगा उसको हमने बाद में उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, देखो, एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। सेब रस और पानी का मिश्रण है, 63 लीटर का पात्र है। सेब रस और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है। इसमें जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। एप्पल का और वाटर का जो रेशियो इसने दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, बात इतनी आ गई समझ में। इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 6 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है। अगर इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा, पहली बात मुझे ये बताइए, 63 में से अगर 14 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 49 बचेगा। अब ये जो 49 है दोस्तों, ये रहेगा तो इसी रेशियो में। अब अगर इसी रेशियो में रहेगा तो मुझे बताओ कितने रेशियो में बटेगा ये, 7 सत्ते 49 हो जाएंगे, यानी कि ये तो हो जाएगा 7 गुना इसके, और इसके भी 7 गुना। ठीक है, ये इसके 7 गुना होने के बाद 21 लीटर ये बचेगा उसमें, और 28 लीटर आपका ये बचेगा। इतनी बात आगे समझ में। अब इसने बोला कि 6 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाता है, तो 6 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा। अगर 6 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा तो अब जो रेशियो बन जाएगा वो 21:34 बन जाएगा, यानी कि 21 लीटर उसमें क्या रह जाएगा, आपका सेब का रस रह जाएगा, और 34 लीटर क्या बन जाएगा, 34 लीटर पानी रह जाएगा। तो इसमें बताना है कि अंतिम में सेब रस का लगभग कितने प्रतिशत रह जाएगा ये बताना। तो मुझे बताओ टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल है 55 लीटर, और 21 लीटर क्या है हमारे पास, 21 लीटर है हमारे पास कितना, सेब का रस, मल्टीप्लाई 100%। तो जो आंसर आपका निकल के आएगा, यहाँ से आंसर निकल के आएगा आपके पास कितना, 38 लीटर आपके पास आंसर निकल के आएगा, यानी कि 38% आपके पास आंसर निकल के आएगा, 38%। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। एक बर्तन में जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, ठीक है, 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें पानी की मात्रा 25% है। 80 लीटर क्या है, 80 लीटर का मिश्रण है, जिसमें मिल्क और वाटर का हमारे पास मिश्रण दिया हुआ है। इसमें पानी की जो मात्रा है 25% है। अगर 25% पानी की मात्रा है दोस्तों, अगर इसका 25% 1/4 में निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 20 लीटर आएगा, यानी कि 20 लीटर इसमें मिल्क है और 60 लीटर इसमें क्या है, पानी। सॉरी, उल्टा कर दिया हमने, इसमें 60 लीटर पानी है, सॉरी 60 लीटर क्या है, मिल्क है, और 80 यानी कि 20 लीटर इसमें पानी है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि दूध वाला इस मिश्रण में 8 लीटर निकाल लिया जाता है, अगर उसमें से 8 लीटर निकाल दिया जाता है तो 8 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया जाता है उसने। अगर 8 लीटर इसमें से निकालेगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे इसमें 8 लीटर निकालेगा 72 बचेगा। और 72 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 का मतलब कितना हो जाएगा, 72 का मतलब कितना हो जाएगा, 72 का 1/4 कितना होता है, 72 का 1/4 होता है कितना, 18 चौक 72, यानी कि 18 इसमें बचेगा। 1/4 कितना होता है, 18 इसमें बचेगा दोस्तों। तो इसको जो अब ये अनुपात इसका बच जाएगा, इसका अनुपात बच जाएगा, ये 18 बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, और 18 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, बोलो, 18 चौक 72 होते हैं, और 18 ते 54 होते हैं, यानी कि 54 लीटर ये हमारे पास मिल्क बच जाएगा। अब इसने बोला क्या, 8 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया जाता है। अगर 8 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया जाता है तो अब जो रेशियो बन जाएगा वो 54 रेशियो कितना बन जाएगा, 26 का बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अंतिम मिश्रण में पानी का हमें रेशियो बताना, पानी का अनुपात बताना कितना है।
पानी का प्रतिशत बताना। तो पानी कितना है, 26 लीटर है, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा दोस्तों ये आपका 80, टोटल 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100%, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आपके पास 260 आ जाएगा। 260 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24 होते हैं, बचा कितना, 2, 8 दूनी 16 होते हैं, यानी कि 32.50 के आसपास आपका इसका सही उत्तर आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में क्या 20% पानी है, ठीक है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है और शेष में मिश्रण में 8 लीटर शराब मिला दी जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का अनुपात बताना, पानी का प्रतिशत बताना कितना होगा। आसान क्वेश्चन है ये भी, आप आराम से कर सकते हो। देखो 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर में 20% पानी है, और इसमें से 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए 60 लीटर अगर मिश्रण है, इसमें से 20 लीटर मिश्रण माइनस कर दिया जाता है, तो बचेगा कितना, बचेगा 40 लीटर मिश्रण। ये 40 लीटर मिश्रण आपके पास बचा, इसमें 20% क्या है, पानी है। तो 40 लीटर में से दोस्तों 20% अगर पानी है तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि 8 लीटर तो पानी बचेगा, 8 लीटर तो वाटर हो जाएगा। और बचा हुआ क्या है, बचा हुआ शराब है, यानी कि शराब कितना बच जाएगा, शराब बच जाएगा 32 लीटर, ये बच जाएगा आपके पास अल्कोहल, शराब बच जाएगी। अब इसने बोला कि 20 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर शेष में 8 लीटर शराब मिला दी जाती है, 8 लीटर इसमें शराब मिला दी जाती है। अगर 8 लीटर शराब मिला दी जाती है तो 8 लीटर तो पानी है, और 40 लीटर अब हो जाएगी दोस्तों शराब। इसमें बोला कि अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना, तो पानी का प्रतिशत है कितना, 8, और टोटल कितना है 48, 8 से 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3%, और 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 16.67%। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर क्या कहना चाह रहा है उसको पढ़ेंगे एक बार ध्यान से ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये 22 है दोस्तों, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये 22 है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है 22, ये हमारे पास 22 है, ठीक। अब इसने बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या देखा है, देखो एक पात्र में दो द्रव x और y 5:3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और कंटेनर को तरल y से भर दिया जाता है, तो x और y का जो अनुपात हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितना तरल था, x की वैल्यू बतानी, कितना तरल था हमारे पास, यानी कि x का मान कितना था ये बताना, x कितने लीटर था ये हमें स्टार्टिंग में बताना है, कि स्टार्टिंग में x कितने लीटर था ये हमें बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से भी समझेंगे। देखो आप मुझे बताइए 5 लीटर 5:3 के अनुपात में था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में किस अनुपात में था, स्टार्टिंग में था दोस्तों 5:3, 5:3 के अनुपात में था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अब जो बन जाता है वो 2:3 के अनुपात में बन जाता है, अब 2:3 के अनुपात में बन जाता है। अब इसमें मिलाया क्या गया है, देखो इसमें मिलाया क्या गया है, इसमें मिलाया गया है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 22 तरल मिला दिया जाता है। ये x है दोस्तों, ये x है और ये 22 है। अगर 22 मिलाया गया है तो यानी कि x तो सेम रहेगा, तो x को सेम कर दो आप। जब x को सेम करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जब सेम हो जाएगा तो इसका जो रेशियो बन जाएगा, अब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 अनुपात कितना 6, और ये हो जाएगा दोस्तों 10 अनुपात कितना, ये हो जाएगा 3×5 = 15, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कितने लीटर का अंतर हुआ, आप बोलोगे भैया प्लस के 9 यूनिट का अंतर हुआ। अब इस 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, पहले कितना था 8 था, 1 यूनिट का जो तरल था वो कितना था 8 था। अब 1 यूनिट का 8 है तो 9 का कितना हो जाएगा 8। इसने बोला ना कि स्टार्टिंग में क्या बोला, स्टार्टिंग में बोला गया है कि स्टार्टिंग में बोला गया है कि स्टार्टिंग में कितना देखो एक बार समझो आप ध्यान से, एक बार आप ध्यान से समझो। इसने बोला है कि
इसने बोला कि 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, तो निकाला कितने के हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो 9 यूनिट निकाला, यानी कि 8 लीटर जो है वो 9 यूनिट के बराबर है। और हमें निकालना कितना है? हमसे हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में एक्स कितना है, तो स्टार्टिंग में एक्स है कितना? स्टार्टिंग में एक्स है 10 यूनिट, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी। आ गई आपको बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपके पास 80/9, और 80/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 13 नम्मा 80/9 का मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में सॉरी, स्टार्टिंग में दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है ना इसमें आपको, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में x की जो मात्रा निकाली गई ना उसका भी तो ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जो x की मात्रा निकाली गई उसका भी तो ध्यान रखना है। निकाली कितनी गई है? निकाली गई है दोस्तों 5 यूनिट, तो 5 यूनिट भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें 5 यूनिट भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो जिसका एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा ये, प्लस के आपके 5। ठीक है, प्लस के 5 आपको रखना पड़ेगा। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो ये कितना हो जाएगा आपका? टोटल जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा दोस्तों कितना? 13 से ही 8/9, 13 से ही 8/9 लीटर आपके पास उत्तर आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो 17 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात क्या है? 3:1 है। ग्लिसरीन है हमारे पास, ग्लिसरीन को G, और W हमारे पास क्या है? पानी। 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, मिश्रण का कितना अंश निकालना चाहिए, ताकि कितना पानी प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का जो अनुपात हो जाए वो 1:1 हो जाए। ठीक है, ये हमें बताना है। 1:1 हो जाना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए यहाँ से, आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं। एलिगेशन से हम इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं एलिगेशन से। देखो एक बात बताओ मुझे दोस्तों, एक बात मुझे यहाँ से आप बताओ। हम एक काम करते हैं, हम जो पानी में इसका क्या निकालते हैं, क्योंकि पानी का प्रतिस्थापन हो रहा है, हम इसका पानी का ही अनुपात परसेंटेज निकाल देते हैं। देखो टोटल कितना है? 3:1 है, तो टोटल तो 4 है, और इसमें पानी कितना है? 1 है, मल्टीप्लाई 100%। तो जो परसेंटेज आ जाएगी पानी की वो कितनी आ जाएगी? 25% आ जाएगी। ठीक है, 25% पानी आ गया। अब बनाना क्या है? 1:1 बनाना है। 1:1 का मतलब कितना हो जाएगा? पानी 1/2 मल्टीप्लाई 100, पानी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया पानी हो जाएगा 50%, यानी कि 25% है हमारे पास, और बनाना कितना है? 50%। तो मिलाना क्या होगा? तो 100% पानी ही मिलाना पड़ेगा, 100% पानी मिलाना पड़ेगा। अब आप इसका रेशो निकाल दो, जब आप इसका रेशो निकालोगे तो 2 अनुपात, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा आपके पास 25, यानी कि 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आपको पानी कितना पड़ा इसमें, बस यही तो बताना है कि पानी कितना मिलाना पड़ा, पानी को कितना स्थापित करना पड़ा? 1 यूनिट स्थापित करना पड़ा। टोटल कितना है? टोटल है 3, यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 18 नंबर की। देखो शराब से भरे पीपे में 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर से पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अब पीपे में बची हुई शराब की जो मात्रा है और पानी की मात्रा के बीच जो अनुपात आ जाता है वो 16:9 आ जाता है। मूल रूप से पीपे में शराब की मात्रा कितनी थी ये बतानी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइप है ये हमारे पास, ये अगला टाइप है हमारे पास। हमें क्या करना होता है इसमें ना, एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? जैसे ये देखो मैं आपको करके बता दूंगा अगर आपको समझ में आएगा तो। देखो ये कितना है, टोटल कितना है, आप मुझे बताओ। ये प्रतिस्थापित वैल्यू है। प्रतिस्थापित में क्या था? स्टार्टिंग में तो शराब ही थी उसमें, और निकालते निकालते क्या निकाला हमने? निकालते गए शराब, निकालते गए और पानी मिलाते गए। तो आप मुझे बताओ स्टार्टिंग में जो थी 25 यूनिट, ये 25 यूनिट शराब ही तो थी भाई, 25 यूनिट शराब थी स्टार्टिंग में। अब जो शराब बची वो 16 यूनिट बची। देखो ये 16 ही तो बच गई, अब इतना तो पानी मिलाया गया, तो कितना बचा? आप इसका अंडर रूट ले लो। आप इसका जब अंडर रूट लोगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा दोस्तों 4। इसमें पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट स्थापित हुई। तो आप मुझे बताओ ये कितने
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब है कि कितना स्थापित किया गया, स्थापित कितना गया, 3 लीटर स्थापित किया गया है, तो 1 लीटर, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर आ जाएगा। स्टार्टिंग में शराब कितनी थी, 5 यूनिट थी, तो स्टार्टिंग में शराब कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3, और 5 गुणा 3 का मतलब हो जाएगा 15 लीटर, यानी कि स्टार्टिंग में जो शराब थी वो 15 लीटर थी। तो इनसे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है, आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया जाता है। एक आम से भरा रस है, एक आम के रस से भरा एक बर्तन है दोस्तों, उसमें क्या कर दिया जाता है, 8 लीटर रस निकाल के उसमें पानी भर दिया जाता है। यह कार्यवाही 3 बार और होती है, ध्यान रखना 3 बार और होती है, मतलब एक बार हो चुकी है, 3 बार और, तो टोटल कितनी बार, 4 बार होगी। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा, बर्तन में जो बचा आम का रस, और अनुपात, कुल घोल की तुलना का अनुपात कितना है, 16:81 दिया हुआ है, यानी कि जो पहले मात्रा थी वो, और जो अब मात्रा, जो टोटल मात्रा है वो, उसका अनुपात दिया हुआ है। आरंभ में बर्तन में आम का रस कितना था ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने के, और बहुत आसानी से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं मान लेता हूं दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या था, बर्तन में रस ही रस था, तो मैं मान लेता हूं जो टोटल अमाउंट थी वो ए थी, ये टोटल रस था, आम का रस ए अमाउंट थी। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें बोला इन्होंने कि इसमें से 8 लीटर निकाल लिया जाता है, और जब 8 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो इसकी कंपैरिजन होती है वो टोटल से होती है। टोटल कितना है, मैंने माना था ये टोटल ही तो माना है, ये टोटल ही तो माना है, टोटल ए माना। अब टोटल उसमें से 8 लीटर निकाल दिया जाता है, तो टोटल से उसकी कंपैरिजन कर दी जाती है, यानी कि ये मिक्सर निकाला गया आम का जो रस है और ये टोटल है। अब ये कार्यवाही कितनी बार होती है, ये कार्यवाही 4 बार की जाती है, टोटल 4 बार की जाती है, और उसके बाद इसका जो रेशियो आता है वो आता है 16:81, यानी कि ये टोटल है, ये आम का रस बचा हुआ है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, बस आप इसको सोल्व करोगे तो ये अंडर रूट से इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a-8/a, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा 3a माइनस के 3×8 = 24 हो जाएगा दोस्तों, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2a। तो a का जो मान हो जाएगा, a का मान जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 24 लीटर, यानी हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो आम का रस था वो 24 लीटर था। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। वो 24 लीटर स्टार्टिंग में रस था, ठीक है। बहुत शॉर्ट मेथड से मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। हर एक वो मेथड बताऊंगा दोस्तों जिस मेथड से आप बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 10% पानी में हुए 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन को 10% पानी मिले हुए 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन में मिला दिया जाता है। देखो ध्यान से समझना है, उसमें क्या बोला है, उसने बोला है 2 विलयन है हमारे पास, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए, हमने मान लिया अपनी तरफ से एक ए है और एक बी है। उसने क्या बोला है कि इसका जो 10 लीटर है ये ए, ये 10 लीटर है, ठीक है, और ये कितना है, ये 20 लीटर है। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें 10 लीटर क्या है, पानी है। 10 लीटर अगर पानी है दोस्तों, 10 लीटर पानी है तो 10% पानी है, और 90% क्या है, इसमें 90% है HCl अपना आपका। पानी को मैं बोल देता हूँ वाटर, और एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैं एसिड को ए बोल देता हूँ। और इसी तरीके से इसमें क्या है, 10% पानी है, 10% क्या है, पानी है, और दोस्तों 90% इसमें क्या है, 90% अब आपका एसिड है। ये पानी है वाटर, ये है एसिड, ठीक है। अब इनकी मात्रा अगर मैं निकालना चाहूँ तो इनकी मात्रा कितनी हो जाएगी, देखो 10% का 10% कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1:9 हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर इसमें क्या था, अनुपात में ना लिख के आप इसको ऐसे ही लिखो, 1 लीटर इसमें क्या है, पानी है, और 1 लीटर इसमें क्या है, ये 1 लीटर इसमें वाटर है, और 9 लीटर इसमें क्या है, एसिड है। इसी तरीके से इसमें कितना आ जाएगा, 2 लीटर इसमें वाटर आ जाएगा, और 18 लीटर कितना आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। परिणामी विलयन को क्या कर दिया जाता है, इसमें क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इसमें मिला दिया जाता है दोनों को ना, दोनों को मिला दिया जाता है। तो इसमें परिणामी मिलन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिशत बतानी, जब इस दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30%, सॉरी 30 लीटर। अब 30 लीटर टोटल हो जाएगा। आप मुझे बताओ इसमें एसिड कितना हो जाएगा, 9 लीटर एसिड ये है और 18 लीटर एसिड ये है, तो टोटल एसिड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 27 लीटर हो जाएगा। अब 27 लीटर एसिड टोटल हो गया। और दोस्तों आप मुझे बताओ इसका अगर मुझे प्रतिशत निकालना तो 100% से वैल्यू 100% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। एसिड की परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है तो ये करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा, 9 बार कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा भैया 90%, ये आपके पास आ जाएगा 90%। तो 90% एसिड आपके पास बचेगा, लास्ट वाले जो परिणामी विलयन आपके पास आएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार।
ध्यान से समझेंगे उसको। पेन थोड़ा ना मोटा कर लेते हैं, उससे राइटिंग साफ आता है। देखो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहिए, 15 लीटर घोल में जिसमें 40% एसिड और 60% क्या है, पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% अम्ल है और 40% पानी है। परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना कितना है। देखो दो एसिड है, दो हमारे पास विलयन है, एक मैं मान लेता हूँ ए है ये, और एक हमारे पास बी है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो इतनी बात समझ में आई। अब ए में क्या है 40% और 60% में इसको 2:3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ये क्या है, ये है इसमें 40% एसिड और 3% क्या है, अब 3 यूनिट क्या है, वाटर है। इसी तरीके से दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 3:2 के अनुपात में है, क्योंकि 60% और 40% है, तो इसमें 3 अनुपात कितना है, एसिड है, और 2 कितना है, 2 है इसमें वाटर। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब टोटल वैल्यू इसमें क्या दे रखी है दोस्तों, टोटल कितना दे रखा है, ए बराबर टोटल दे रखा है 15 और बी बराबर टोटल दे रखा है 25। क्या यहाँ से हम अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो इसमें एसिड का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, तो 5 पंजे 25, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 10 लीटर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। सॉरी आई एम सॉरी, 5 या 15 हो जाए तो 6 लीटर आएगा, 6 लीटर ये हो जाएगा दोस्तों, और 9 लीटर हो जाएगा आपके पास एसिड, वाटर। इसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं दोस्तों दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरा वाला कितना 25 लीटर है और 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 3 5 पंजे 25, 3 छंग कितने होते हैं, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 10। यानी कि दोस्तों इसमें एसिड कितना हो गया, 6 लीटर हो गया, इसमें कितना हो गया, 9 लीटर वाटर हो गया। ऐसे ही इसमें 15 लीटर एसिड हो गया और 10 लीटर क्या हो गया, वाटर। अब परिणामी मिश्रण क्या होता है, इसको मिलाया जाता है, मिलाए जाने के बाद इसमें परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना। आप मुझे बताओ, जब इसको मिलाएंगे तो 25 और 15 कितने होंगे, 40 लीटर हो जाएगा टोटल 40 लीटर हो जाएगा। अब इसमें पानी कितना हो जाएगा, 10 लीटर ये है और 9 लीटर ये है, तो कितने लीटर हो जाएगा, 19 लीटर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 47.5%। 47.5% आपका सही उत्तर आएगा, ये हो जाएगा इसमें वाटर। ठीक है, वाटर परसेंटेज इसमें आपकी हो जाएगी दोस्तों कितनी, 47.5%। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। थोड़ा सा ना बड़ा ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 47.5%। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, 47.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या दे रखा है, देखो 2 पात्र दे रखे हैं, उनके पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा में 15:16 और 26:27 के अनुपात में दूध और पानी है। घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो 1:1 का अनुपात बनाने के लिए घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा, ये बताना है। समझ में बात आएगी कि नहीं आएगी, बोलो ये बताओ मुझे। 2 पात्र दिए हुए, एक पात्र मान लेते हैं ये है, एक पात्र हमें दिया हुआ है ये, इसमें 31 लीटर हमारे पास मिश्रण दे रखा है, जिसमें है हमारे पास 15 लीटर और 16 लीटर के अनुपात में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 पात्र दे रखे हैं, लीटर में इतने अनुपात में दूध और पानी, ये मिल्क हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वाटर। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, 26:17, ये मिल्क दे रखा है और हमारे पास वाटर दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, तो आप मुझे बताइए जब दोनों को मिला दिया जाता है तो 31 लीटर तो इसमें क्या हो जाएगा, 31 लीटर हो जाएगा इसमें मिल्क। जब दोनों को मिला दिया जाता है, पेन ज़्यादा ही मोटा हो गया है, जब दोनों को मिला दिया जाता है दोस्तों तो 31 लीटर क्या हो जाएगा, इसमें मिल्क हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपके पास 33 लीटर। 33 लीटर क्या हो जाएगा, 41 होगा ना, ये 41, 26 और 15 41, ये आपके पास मिश्रण आ जाएगा मिल्क और वाटर का। अब मिल्क और वाटर का मिश्रण ये आ गया। अब आप मुझे बताओ इसका मुझे क्या रेशियो बनाना, 1:1 का रेशियो बनाना है। अब अगर 1:1 का रेशियो बनाना है दोस्तों, तो मुझे एक बात बताइए आप, 1:1 का रेशियो बनाने के लिए मुझे 41 लीटर मिल्क में कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा। कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, और कितना पानी ऐड करना पड़ेगा 41 बन जाए, तो आप सीधी सी बात है भैया 8 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। इसमें 8 लीटर पानी ऐड करोगे तो 41:41 हो जाएगा, और 41:41 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1:1। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 41 लीटर हमें 8 लीटर हमें क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे ध्यान से एक बार।
दो बर्तनों में 39 लीटर और 51 लीटर घोल में क्रम से 19 और 20 लीटर, 30 और 31 लीटर दूध और पानी है। दोनों घोल को एक साथ मिलाया जाता है 1:1 में बताना है। अंतिम लीटर में पानी कितना मीटर मिलाना पड़ेगा ये बताना है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पहले जैसा है। एक ये हमारे पास ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी है। इसमें दिया है 19 अनुपात कितना, 19:20। इसमें दिया है 30:21। दोनों को मिला दिया जाता है। जब दोनों को मिलाएंगे दोस्तों तो कितने अनुपात कितने में बनेगा, आप बोलोगे ये बनेगा भैया 49:41 में। अब क्योंकि दोनों को 1:1 में रखना है तो मुझे बताओ इसमें पानी, ये मिल्क हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा। कितना पानी मिलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आसान क्वेश्चन है। कितना पानी मिलाना पड़ेगा, आप बोलोगे भैया 8 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा तब 41 ये 49 बनेगा। इसमें +8 कर दीजिए आप, 8 करोगे तो 49 लीटर, 49:49 हो जाएगा। 49:49 का मतलब हो जाएगा 1:1, जो हमसे पूछा गया था। तो 8 लीटर मिलाना पड़ेगा। ये मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क के तौर पे लिख सकते हो और आप इसको कर सकते हो आसानी से। बिल्कुल सेम है, देखो 35 लीटर और 47 लीटर बोला है और आप इसमें देख लो, आप जब इसमें ऐड करोगे तो आपको 1:1 में ही करना है, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 27 नंबर। 2 बर्तन ए और बी के क्रम से 4:3 तथा 2:1 के अनुपात में मिल्क और वाटर दिया हुआ है। 2 बर्तन दिए हुए हैं, एक ए बर्तन दिया हुआ है, एक बी बर्तन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें 4:3 के अनुपात में मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है और इसमें 2:3 के अनुपात में कितना मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। सिंपल है क्वेश्चन, तो सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें करना क्या है, आधा मिश्रण, आधा दूध और आधा पानी, यानी कि 1:1 में मिलाना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1:1 में मिलाना पड़ेगा दोस्तों, तो आप एक बात मुझे यहाँ पे समझाइए। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको हम, आप क्या करो, आप पहले करो इसको बराबर। आप मुझे बताइए, ये बराबर करना पड़ेगा पहले तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ये कितना है, ये 7 है और ये 5 है, तो इनकी यूनिट बराबर करनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी। अब ये जो मिश्रण आपका बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20:15, 20:15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14:7:21 हो जाएगा। ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। 14:21 हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसने बोला है कि 1:1 में रखनी है वैल्यू, 1:1 में वैल्यू रखनी है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, 1:1 में रखनी है वैल्यू, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, दोस्तों, आप एक चीज समझो यहाँ से। आप मिश्रण, ये हो जाएगा आपके पास वाटर, क्योंकि हमने दोनों रेशियो बराबर कर दिए तो अब तो वैल्यू बन जाएगी। ये हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा वाटर। हम मिल्क को मान लेते हैं x, यानी कि हो जाएगा 20x आपके पास, और इसमें ये हो जाएगा आपके पास 15y प्लस के 15y हो जाएगा आपके पास वाटर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात क्या दी हुई है, दूसरी बात आपको दी हुई है क्या, दूसरी बात क्या दी हुई है इसमें आपको, आप एक चीज समझो यहां से। दूसरी बात आपको क्या दी हुई है, आप यहां से एक चीज समझेंगे। मैं सोच रहा हूं इसको और इजीली तरीके से आपको बता पाऊं। देखो, आप मान लीजिए इसको x मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूं कि x से इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई 22 से कर देता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मिल्क ये हो जाएगा आपके पास 20x और प्लस के कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, जब आप इसको ऐड करोगे। देखो एक चीज समझो आप यहां से, एक चीज आप यहां से समझो, क्योंकि हमें बराबर करनी है दोनों चीज अगर बराबर दोस्तों करनी है, यहां से एक चीज आपको समझनी पड़ेगी ना, एक चीज आप यहां से आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको दोनों चीज बराबर करनी पड़ेगी तो यानी कि मिक्सर m और w बराबर होना चाहिए, यानी कि मिल्क और वाटर बराबर होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे आप कैलकुलेट करो। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20x, ये 20x मिल्क तो यहाँ आ गया और 13 बाई मिल्क आ गया, 14 बाई मिल्क आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके,
15x क्या है, वाटर है, और साथ में कितना है 21 बाई आपके पास वाटर है, ये बराबर हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये मिल्क वाली साइड होगी और ये वाटर वाली साइड होगी। अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि हमें 1:1 में चलना है। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यही तो हमें बताएगा कि किस रेशियो में इसको मिलाना है। एक्स और वाई की तो वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ये इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, और बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7/, यानी कि x/y का जो रेशियो आपके पास आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 7:5, यानी कि 7:5 के रेशियो में इसको मिलाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये एक तरीका आपका होगा। अगर आप किससे करना चाहो, एलिगेशन से अगर आप करना चाहो, तो मैं आपको एलिगेशन से भी बता सकता हूँ। एलिगेशन से करना चाहोगे तो आप एक काम कर लीजिए, एलिगेशन से फिर एक नया चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, कोई पेज। देखो आप इसको, आपने ये नोट कर लिया, मैं इसको अब एलिगेशन से बता देता हूँ आपको, है ना। मैं इसको अब आपको एलिगेशन से बता देता हूँ एक बार, एलिगेशन से कैसे करेंगे। ठीक है, एलिगेशन से कैसे करेंगे ये आपने नोट कर लिया होगा। एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो आप देखो, इसमें ए मिश्रण दिया हुआ है 1 और एक दिया हुआ है बी। इसमें कितना दिया हुआ है, 4:3 के अनुपात में दिया हुआ है, इसमें 2:1 के अनुपात में दिया। अब बनाना कितने अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। ठीक है, अब ये क्या है, मिल्क है और ये वाटर है दोस्तों, ये क्या है, मिल्क है और ये वाटर है, और ये भी मिल्क एंड वाटर होगा। ठीक है, अब आप एक किसी वैल्यू में क्या लगा दो, मिल्क में आप एलिगेशन लगा दो, मिल्क में एलिगेशन लगाओगे, मिल्क के साथ टोटल का एलिगेशन लगाओगे, तो पहले पार्ट में कितना है 4:7, 4/7 है क्योंकि टोटल से लगाना। दूसरे में कितना है 2/5 है। अब जो बन रहा है वो कितना है, 1/2 के हिसाब से बन रहा है, यही तो बनेगा। आप इसको माइनस कर लो, बस आप इसको यहाँ पे माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। माइनस करोगे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 7 दूनी 14 एलसीएम आएगा, और 4 ये हो जाएगा आपके पास 8। देखो इस तरीके से माइनस करो आप, माइनस के 1/2, और यहाँ पे आप करो 2/5 माइनस 1/2, ऐसा माइनस करो। जब माइनस करोगे तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका रेशियो कितना आएगा, तो देखो अगर 1/2 घटाना तो 5×5 1/10 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 और -7 का 1/14 आ जाएगा, यानी ये रेशियो आ गया आपके पास। तो 14:10 आपके पास आ जाएगा, या इसको आप काट के लिख सकते हो 7:5। एलिगेशन से आप ऐसे कर सकते हो। ये मैंने आपको किस में, मिल्क में एलिगेशन लगा के कराया, मिल्क में एलिगेशन लगा के कराए। अगर आप वाटर में एलिगेशन लगा के करना चाहते हो तो वाटर में एलिगेशन लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमें, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। दो मिश्रण ए और बी में निम्नलिखित संरचनाएं हैं। मिश्रण ए में तांबा और टिन 1:2 के अनुपात में है, मिश्रण बी में तांबा और टिन 1:3 के अनुपात में। यदि मिश्रण सी बनाने के लिए मिश्रण ए और मिश्रण बी की समान मात्रा का उपयोग किया जाए तो तांबे में और टिन का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान रखेंगे किस तरीके से इसको हमें करना है। देखो एक मिश्रण आपके पास ए है, ध्यान से समझेंगे, एक मिश्रण आपके पास बी है। इसमें अनुपात कितना दिया हुआ है, इसमें अनुपात दिया हुआ है 1:2 का, और इसमें अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1:3 का। इसमें क्या दिया हुआ, कॉपर और टिन। ठीक है, कॉपर और टिन दिया हुआ है, तांबा और टिन दिया हुआ है। ठीक है, टिन को टी से डिनोट कर लेते हैं अभी के लिए ना, कॉपर को सी से। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये हो जाएगा आपके पास टिन और ये हो जाएगा आपके पास तांबा। ठीक है, इसका अनुपात हमें दिया हुआ है। अब एक चीज मुझे बताओ, इसमें करना क्या है, इसमें बताना है दोस्तों, क्या इसमें करना ये है, हमें बताना है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि समान मात्रा इसकी मिलाई जाए, यानी कि समान मात्रा मिलाई जानी है। अब समान मात्रा यानी कि 1:1 का हिसाब रखना पड़ेगा। अब आप इसको क्या करोगे, बराबर करेंगे तो ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, अभी ये 4 यूनिट है तो इसकी मल्टीप्लाई, ये 3 यूनिट है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी। अब ये जो रेशियो आपका बन जाएगा दोस्तों, कॉपर और टिन का जो रेशियो बन जाएगा आपका, वो कितना बन जाएगा, 4:8, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3:9। अब इसको मिला दो आप, इसको ही तो मिलाना है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17। तो 7:17 में क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। क्योंकि समान मात्रा मिलानी है तो 1:1 में ही रखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7:17 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29।
ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए दोस्तों अब मिक्स एलिगेशन के। ठीक है, एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे। एक पंसारी क्रम से 75 और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वो 86.5 किलोग्राम प्रति मिश्रण को बेचे। तो 75 अनुपात, एक तो 75 किलोग्राम की 75 रुपये प्रति किलोग्राम की है, एक 100 रुपये प्रति किलोग्राम की। मिश्रण कितने किलोग्राम का बना रहा है? 86.5 का। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11.5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 13.5। यहाँ से मिश्रण निकाल दो, मिश्रण आ जाएगा आपके पास 27:23। 27:23 आपके पास मिश्रण आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 27:23 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, तो 2 से कर दी तो बराबर हो जाएगा, 27 हो जाएगा 23। इस अनुपात में हमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि 27:23 का मतलब हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे समझ में बात। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, ध्यान रखेंगे। एक पंसारी द्वारा 69 किलोग्राम और 92 किलोग्राम प्रति दो किस्मों की दालों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जो 79.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। तो उसका मिश्रण का रेशियो बताना। सेम क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। 69 की है एक 92 की है। उसको मिश्रण को बना किस में रहे हैं? 79.5 में। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा? आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? जब आप इसको माइनस करोगे तो 10 पॉइंट कितना बचेगा? 10.5 बचेगा। जब इसका अंतर निकालोगे 10.2 बचेगा। अब ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपके पास 12.5। 12.5 हो जाएगा। दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 और 1 23 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। यानी कि 23:21 अनुपात में इसको मिलाना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 23:21। 23:21 होना चाहिए ना। ओ सॉरी, ये 25 होगा, माफ़ी चाहूँगा। ये हो जाएगा ना, 24 और 1 25 हो जाएगा। ये 25:21 हो जाएगा। तो 25:21 कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आए हुए नहीं है, आए हुए हैं। देखो 2021 में यूपीएसआई में आया हुआ है। किसी पंसारी को 66 रुपये और 88 प्रति किलोग्राम की कीमत वाली दालों को दो किस्म को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 76 किलोग्राम प्रति किलोग्राम का मिश्रण बेच सके। तो 66 की है एक दाल 88 की है, और बेच कितने की रहा है? 67 की, 66 की बेच रहा है, 76 की सॉरी। इनका अंतर निकाल लो। इनका अंतर निकालने में कितना आएगा? आप बोलोगे भैया यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 10, यानी कि 6:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। 6:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 76 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना पड़ेगा। समझ में आ गई? आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, बोलो। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पंसारी द्वारा 72 किलोग्राम और 96 किलोग्राम के कुल मूल्य वाले दालों को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 83 रुपये में बेच दिया जाएगा। 83 में बेचना है। आसान क्वेश्चन है। ये 72 है, तो पेन ही नहीं चल रहा भाई साहब। 72 है और एक 96 है, और इसको 83 में बेचना है। तो आप अंतर निकाल लो, कितना बचेगा? 11 बचेगा। ये कितना बचेगा? आपका 13 बचेगा। तो 13:11 में बांटना पड़ेगा। 13:11 डी आंसर हो जाएगा। देखो आए हुए क्वेश्चन है सारे, ऐसा नहीं है कि आए हुए नहीं है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। देखो 2021 में मुझे कराने हैं सारे, तो मैं करा रहा हूँ आपको। एक पंसारी की दुकान पे क्रम से 63 किलोग्राम और 84 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 72.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम का मिश्रण बेच दिया जाए। तो 63 है एक तो, और एक है कितना? एक है 84। अब उसको 72.5 में बेच रहे हैं। निकाल लीजिए आप। 72.5 ही कितना बचेगा आपके पास? 9.5 बचेगा। ये कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा 11.5। 11.5 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। यानी कि 23:19 आंसर आ जाएगा। 23:19 डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34। किस अनुपात में 8.30 प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9:80 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो। आसान है ये भी, सारे आसान क्वेश्चन है। देखो 8.3 हो जाएगा और 9.80 हो जाएगा, और ये 9 में बताना है आपको। तो इन क्वेश्चनों को तो आपको देखते ही कर देना है। देखते ही जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इनको देखते ही कर देना है। चाहे आपको 2x की स्पीड पे देखनी पड़े, आपको देखते ही आंसर लगाओ, आंसर टिक करो, आंसर टिक करो, आंसर मैच करो, निकलो।
इस तरीके से रखना है, ठीक है। कितने बचेंगे, आप बोलोगे 0.8 बचेंगे भैया यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 0.7। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:7 आ जाएगा। 8:7 यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि 312 रुपए की एक राशि 100 छात्रों में के एक समूह में इस तरह से विभाजित की जाए ताकि लड़कों को 3.60 रुपये प्रति लड़के को मिलना चाहिए और प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या बतानी कितनी होगी। देखो समझेंगे बात को और रेशियो निकाल देंगे। आप मुझे बताइए, ये बॉयज़ हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास गर्ल्स, ठीक है। आप बताइए लड़कों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 3:60 और लड़कियों को कितने मिल रहे हैं, 2:40 के अनुपात में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिए, टोटल कितने रुपए हैं, 312 रुपए, और टोटल छात्र कितने हैं, 100, तो टोटल कितने रुपए कितने अनुपात में बटेंगे, आप बोलोगे 3.12 के अनुपात में बटेंगे। बस इसको आप मिश्रण को इसको आप सोल्व कर लो, आप जो रेशियो आएगा वो बॉय और गर्ल का रेशियो आ जाएगा। आप जब इसका रेशियो निकालोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 0.72, और ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 0.48, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ 24×72 और 24×2 = 48, तो 3:2 के अनुपात में आ जाएंगे। और 3 और 2 का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 100 दिया हुआ है, 100। हमसे क्या पूछा, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, 2 है, तो 5 से कट जाएगा 20 बार, 2 से कट जाएगा 40 बार, तो 40 कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ए आंसर सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। 3.20 प्रति किलोग्राम की टेल्कम पाउडर ए को 2.90 प्रति किलोग्राम की टेल्कम पाउडर बी के 7 किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 3.08 में बेचा जाएगा, ठीक है। देखो एक पाउडर ए है, एक पाउडर बी है, और ये ए पाउडर जो है इसको 3.20, तो 3.20 में कर देता हूँ, टोटल पैसे में कर देता हूँ सबको। टोटल पैसे में करूँगा तो 320 पैसे हो जाएंगे, यहाँ 290 पैसे हो जाएंगे, और मिश्रण को कितने पैसे में बेच रहे हैं, 308 पैसे में। अब आप इसका आप रेशियो निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। रेशियो निकालोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 12 बचेगा यहाँ पे। यहाँ रेशियो निकालोगे कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया यहाँ 18 बचेगा, तो कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। 6×18 6×2 3:2 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 37 की। सोच रहे होंगे भैया बहुत आसान क्वेश्चन लेके आओ। मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे वो आसान हो चाहे वो हार्ड हो। मुझे हर तरीके के क्वेश्चन आपको कराने हैं, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो चाहे वो आसान क्वेश्चन हो, हर तरीके के क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अशोक के पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के गेहूं हैं। यदि वो एक मिश्रण को 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा। देखो आपको इसमें बताया क्या गया है, इसने बोला है कि अगर वो 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है, तो 20% का अगर मुनाफा कमाता है तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु को 120 रुपये में बेच रहा होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस 120 रुपये है, यानी 84% जो आंसर है वो 120% का है, और हमें किसका निकालना, 100% का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12×7 = 84, यानी कि 70 आ जाएगा, 70। तो मिश्रण जो बिकेगा वो 70 के अनुपात में बिकेगा। अगर उस पर हमारे पास अगर उससे मुनाफा नहीं कमाना होता तो 70 रुपये में बेचना है, तो वही चीज़ करनी है हमें। देखो 60 और 85 और कितने रुपए में बेच रहा है, 70 रुपये में। आप इसका अंतर निकाल लो, कितना बचेगा, 10 बचेगा, या कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी कि 3:2। 3:2 के अनुपात में उस मिश्रण को मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसको कितना 84 रुपये में बेच के 20% का मुनाफा होएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति किलोग्राम है। 17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 मिश्रण को चावल का अनुपात कितना होगा। आसान क्वेश्चन है ये भी। ये 11 के अनुपात का है, ये 11 रुपये का है, ये 21 रुपये का है, और बेचना मिश्रण कितने में, 17 में। तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 2:3 हो जाएगा। 2:3 में, 2:3 में, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर की। किराने वाले को क्रम से 15 रुपये प्रति किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले दो प्रकार की दाल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.50 रुपये में की कीमत वाले दालों का मिश्रण बेचा जाए। मतलब मिश्रण को 16.5 में बेचा जाएगा। समझने में, एक 15 रुपये में दिया हुआ है और दूसरा 20 रुपये में दिया हुआ है। ठीक है, अब मिश्रण को 16.5 रुपये में बेचना है। अंतर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 7:3, 7:30 में आएगा। 7:3 में मिलाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। 7:3 में मिलाना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज की क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसमें मिश्रण को बेचना चाहिए। तो देखो 48 है, ये 48 की चीनी है और एक 28 की है, और ये मिश्रण को किसने में बेच रहा है, 40 में बेच रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये बचेगा 8 आपके पास, ये बचेगा 12 आपके पास। तो कितना आ जाएगा, 4 या 12, 4 दूनी 8, 3:2 में, 3:2 में मिश्रण को बेचना पड़ेगा। 3:2 में बेचना पड़ेगा, कितना बचेगा, 12 ही बचेगा ना, यहाँ पे 8 बचेगा। तो 4 दूनी 8, 4 ते 12 होना चाहिए। आंसर तो ये होना चाहिए। तो उल्टा तो नहीं पूछा इसमें हमसे, उल्टा पूछ लिया, यानी कि अनुपात आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास अनुपात हो जाएगा 2:3, 2:3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो क्वेश्चन नंबर 41 कहना क्या चाह रहा है, 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4.20 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ कमाया जा सके। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसने बोला है कि 10% का लाभ कमा रहा है, वो कितने रुपए में बेच के, 40 रुपये में बेच के उसको 10% का लाभ कमाया जा रहा है, यानी कि 4.40 रुपये में बेच के 10% का लाभ कमाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो हम रेशियो निकालते हैं वो तो बिना लाभ के निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने रुपए का, देखो एक चीज़ हमारे पास दी हुई है इन्होंने कि 4.40 रुपये, मैं इसको 440 पैसे मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 440 पैसे में अगर वस्तु को बेच रहे हैं तो इस पर 10% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 11 की वैल्यू है और हमें 10 की वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगी स्टार्टिंग वाली, यानी कि बिना लाभ के जो हमारे पास अमाउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे भैया 400 पैसे, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4 रुपये, सॉरी। इतनी यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी आपको। अब एक वस्तु इसमें क्या दी हुई है, अब इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए। एक वस्तु इसमें क्या दी हुई है दोस्तों, एक वस्तु दी हुई है जिसको 3.60 रुपये में बेचा जाता है। ओके, दूसरी जो वस्तु दी हुई है उसको कितने रुपए में, दूसरी जो वस्तु दी हुई है उसको 4.20 रुपये में बेचा जाता है। और इसकी कितने किलोग्राम यूनिट है, इसकी है 8 किलोग्राम यूनिट। समझ पा रहे हो, इसकी कितने किलोग्राम यूनिट, 8 किलोग्राम यूनिट, ये बात का ध्यान रखना। और मिक्सर को कितने रुपए में बेच रहे हैं हम, 400 पैसे, यानी कि 4 रुपये में प्रति किलोग्राम में। आप इसमें एलिगेशन लगा दी थी, ये बचेगा आपका 4, ये बचेगा आपके पास 20। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1:2 आपके पास आ जाएगा। अब आप सभी लोगों को पता है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये जो 2 यूनिट है, यानी कि ये जो 2 किलो वाली वैल्यू है, ये 2 किलो वाली वैल्यू का मान हमें दिया हुआ है 8 किलोग्राम। 2 यूनिट का मान हमें दोस्तों 8 किलोग्राम दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग वाला जो मान है, यानी कि 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी कीमत लेनी पड़ेगी, तो वो हमारे हिसाब से 1 यूनिट लेनी पड़ेगी। अगर 2 यूनिट का मान 8 है तो 1 यूनिट का मान 4 किलोग्राम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। डी आंसर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है। एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से स्पिरिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% होता है दोस्तों, तो उस स्पिरिट की में जो पानी मिलाया गया है, पानी और स्पिरिट का अनुपात बताना क्या है। आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझोगे तो आप बहुत आराम से इसको कर पाओगे। थोड़ी ब्राइटनेस कम हो रही है। ठीक है,
आप इसको आसानी से कर पाओगे। देखो समझेंगे बात को। एक स्प्रिट है जो आपके पास कितने 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो इसको 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस मिश्रण को वो 75 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। आप मुझे बताइए इसमें मिला क्या रहा है? इसमें मिला रहा है पानी। पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, हालांकि पानी की वैल्यू होती है, लेकिन हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें हम पानी की वैल्यू को मानते नहीं है। हम पानी, क्योंकि हमारे पास पानी फ्री में अवेलेबल है, तो फ्री में अवेलेबल हो तो उसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। समझ गई बात? अब इसका अनुपात हमें बताना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 75 रुपये का जो बेच रहा है, इस पे उसको 37% का लाभ हो रहा है, 37.5% का लाभ हो रहा है। हमें जो वैल्यू लेनी है वो बिना लाभ के लेनी है, तो आप इस 75 को ना लेके आपकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। ये 75 जो है दोस्तों वो 137.5 की वैल्यू है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी। जब आप 100% की वैल्यू निकालने जाओगे तो आप बहुत आसानी से इसका मान निकाल पाओगे। आप बहुत आसानी से इसका क्या निकाल पाओगे दोस्तों? इसका बहुत आसानी से आप मान निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 54.54। ठीक है, इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अब जो हमें एलिगेशन लगाना है वो एलिगेशन किस में लगाना है? अब जो हमें एलिगेशन लगाना है वो किस में लगाना है? वो लगाना है दोस्तों 54.4554। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगाना है। आप इसको सॉल्व कर लो। देखो जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 5.45 बचेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब ये जो बचेगा आपके पास, ये बचेगा 54.54, ये बचेगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये लगभग इससे 10 बार कट जाएगा। देखो आप समझ पा रहे हो, उसको लगभग 10 बार कट जाएगा, यानी कि 10:1 के अनुपात में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी मेरा आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। समझ गए बात को? डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर इसका हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10:1 में इसको मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 37% के मुनाफे पे 75 रुपये में वस्तु बेची जाएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 6 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली कितनी चीनी 4.40 प्रति किलोग्राम लागत वाली 86 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 6 रुपये प्रति किलोग्राम में 20% के लाभ पर बेच दिया जाए। समझने वाली बात है, आसान ही है ये भी। आप मुझे बताइए, ये 6 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 120% का लाभ कमा रहा होगा। मल्टीप्लाई 100% हमें इसको निकालना है, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 5 आ जाएगा। यानी कि 5 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो वो बिना लाभ और बिना हानि के बेची जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें देखो चीनी लेनी है। कितनी 1 लाख एक जो 6 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी लेनी है, ये हमें ध्यान रखना है। 6 किलोग्राम वाली प्रति चीनी होगी, और इसको मैं 600 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं 440 पैसे मान लेता हूँ, और ये जो बेचनी है मुझे, ये 500 पैसे की बेचनी है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अब इसका आप एलिगेशन लगा दो। जब आप इसका एलिगेशन लगाओगे तो आप पाओगे कि ये जो एलिगेशन आपका लगा ये आएगा आपके पास 60, और ये आ जाएगा आपके पास दोस्तों 100। यानी मैं कह सकता हूँ 3:5 के अनुपात में ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे बात को। यहाँ तक आप बहुत आसानी से बात को समझ गए होंगे। अब हमें दिया हुआ है दोस्तों 4 रुपये 40 पैसे वाली चीनी कितनी दी हुई है? 76। यानी कि 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 5 यूनिट वाली वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। ये 5 यूनिट का मान है, हमें 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 3 यूनिट का मान जब आप निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग आपका आंसर आएगा 51.6 किलोग्राम। 51.6 किलोग्राम, यानी कि जो आपकी 6 किलोग्राम वाली चीनी थी उसकी जो कितनी चीनी थी वो थी आपके पास 51.6 किलोग्राम। समझ पा रहे हो बात को? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44। 2 किस्म के चावल जिनका मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 50 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 11.11% का लाभ हो? आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं 50 रुपये में वस्तु को बेचता हूँ तो मेरे पास जो लाभ होता है वो कितना लाभ होता है? आप बोलोगे भैया लाभ जो होता है वो कितना लाभ होता है? वो लाभ होता है 11.1
11.11%। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो 1/9 आती है, यानी मुझे 1 रुपये का लाभ होता है 9 पे। समझ पा रहे हो, 1 रुपये का लाभ होता है 9 पे। आप समझ पा रहे हो बात को। आप मुझे एक बात बताइए, अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू है। मुझे बताइए ये लाभ होता है और ये क्या है, ये देखो ऐसे समझो, ये सीपी होगा और ये हो जाएगा लाभ, प्रॉफिट। तो इसको मिलाने के बाद क्या बनेगा, एसपी बनेगा, और एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। और 10 यूनिट ये किसके बराबर हो जाएगी, 50 के बराबर। और हमें निकालनी, क्योंकि सीपी की वैल्यू निकालनी, समझो ऐसा कि सीपी की वैल्यू निकालनी तो हमें 9 यूनिट का मान निकालना। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं उस वस्तु को, उस चावल की किस्मों को मिलाने के बाद 45 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे ना लाभ ना हानि होगी। तो आप यहीं से रेशियो निकाल सकते हो। देखो, एक 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, ठीक है, और एक हमारे पास 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है। समझ पा रहे हो, एक 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है। आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, आप इसका रेशियो निकालोगे तो यह बचेगा आपके पास 15 और ये बचेगा आपके पास 5, यानी कि 3:1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, 3:1 आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हमें उस किस्म को 3:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सही उत्तर आएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास क्या है, 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल और 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा को मिलाया जाए ताकि व्यापार मिश्रण को 48 रुपये में बेचने के बाद 20% का लाभ कमाए। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 48 रुपये में वस्तु को बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि ये 12 की वैल्यू है, हमें 10 की वैल्यू निकालनी। 12 चौक 48 यानी कि 40 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, 40 आ जाएगा। अगर मैं उसको 40 रुपये में बेचता हूँ दोस्तों, अगर मैं उसको 40 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे ना तो लाभ होगा और ना मुझे उसमें हानि होगी। समझ गए बात को। तो एक तो 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं, एक 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल, और मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेच रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा आपके पास 16, यानी कि 1:4 के अनुपात में हमें मिलाना पड़ेगा। और 1:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, लेकिन हमें दिया हुआ क्या है दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले जो चावल हैं वो 20 किलोग्राम है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो 20 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 20 से करनी पड़ेगी। तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, 80 किलोग्राम आंसर आएगा। समझ पा रहे हो, 80 किलोग्राम मेरे पास आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, एक डेयरी है, एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 का भुगतान करता है। वह किस दूध में वह फिर दूध में पानी मिला लेता है, ठीक है, और मिश्रण को, ये 5 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 5। एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्या है। ठीक है, समझ पा रहा हूँ, ये 8 है दोस्तों, 8, ये 8 रुपये है ना, समझ पा रहे हो आपको, ये 8 है। मैं इसको सही करके एक बार लिख देता हूँ, ब्लैक पेन से लिख देते हैं। ये आपके पास है 8, ठीक है, 8 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति लीटर पर बेचता है। उसे 37.5 का लाभ होता है। तो ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध में पानी का और दूध का अनुपात बताना कितना होगा। देखो, समझेंगे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। उसने बोला कि एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध की जो कीमत है 6.4 रुपये का भुगतान करता है, यानी कि जो उसका दूध है दोस्तों, जो वो दूध बेचता है वो 6.4 रुपये पे बेचता है प्रति लीटर के हिसाब से। ये बात आपको समझ गए होगी। अब क्या होता है दोस्तों, अब होता है ये कि वो एक चीज़ आप समझो यहाँ से, एक चीज़ आप पहले यहाँ से ये समझो कि 37.4% पे अगर वो बेच रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8, यानी कि वो 3 रुपये का लाभ कमा रहा है 8 रुपये पे। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 8 रुपये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 11 एसपी हो जाएगा। तो 8 यूनिट अगर 8 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचता है तब जाके 37 रुपये का लाभ होगा, यानी कि 8 जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो 11 की हो जाएगी। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, सीपी की, यानी कि 8 का मान निकालना है। और अगर 8 का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 64/11। 64 बटे कितना हो जाएगा, 64 बटे आपके पास 11 हो जाएगा।
समझ पा रहे हो? 64/11 में बेचने पर हमें ना लाभ ना हानि होती है। समझ पा रहे हो बात को? अब एक बात मुझे बताइए, 0 रुपये में लेता हो, 0 रुपये क्या है? अब उसने एक एक चीज़ आप मुझे बताइए यहाँ पे कि उसने जो दूध लिया, जो दूध है दोस्तों वो कितने पे है? वो 6.4 रुपये पे है, 6.4 रुपये पे। और पानी जो उसने मिलाया होगा वो तो 0 रुपये में मिलाया होगा। अब मिश्रण को कितने रुपए में बेच रहा है? मिश्रण को बेच रहा है 64/10 रुपये में बेच रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे, बात को ध्यान से, आप ध्यान से समझ गए होंगे बात को। अब एक काम करें आप, ये 64/11 है दोस्तों, 10 नहीं है, 64/11। मिश्रण को जो बेच रहा है वो 64/11 में बेच रहा है। आप एक काम करो, इसमें क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 110 की। अगर मैं 110 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब 110 की मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 64/10। और यहाँ से जब मैं 110 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 11 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, मेरे पास 110 की मल्टीप्लाई करके 0। आप इसको एक बार ध्यान से समझेंगे और इसको दोबारा से आप लिखने की कोशिश करेंगे। देखो ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 करेगा, 11 चौक 44 का 4 हो जाएगा, और 11 छंग 66, 66 और 4 हो जाएगा 70, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 0, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा आपके पास 410, 410 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। आप इसमें एलिगेशन लगाओ, जब आप इसमें एलिगेशन लगाओगे तो जो बचेगा आपके पास वो कितना बचेगा, ये बचेगा 460, सॉरी 440, और ये कितना बच जाएगा आपके पास, 64 बच जाएगा दोस्तों। अब इसका जो रेशियो निकल के आएगा आपके पास, इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो आसानी से, आप बहुत आसानी से रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? आप बहुत आसानी से रेशियो निकाल सकते हो। ये कितना रेशियो आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 10:1। तो 10:1 में मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका आंसर आएगा। अब इसने बोला क्या है, देखो ये तो पानी है, अब उसने बोला क्या, पानी का दूध से अनुपात बताना है, पानी का दूध से अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा, पानी का दूध से अनुपात कितना हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा। पानी का दूध से अनुपात कितना हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा। उल्टा कर देंगे इसका, 1:10, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानी का दूध से अनुपात हो जाएगा दोस्तों 1:10, सोनी 10। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहिए, क्रम से 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाले दो प्रकार की चाय को इस किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 320 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। आप मुझे बताइए, अगर 320 रुपये में बेच रहे हैं वस्तु को और 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 12 की वैल्यू है, और हमें जो वैल्यू निकालनी वो 10 की निकालनी। समझ पा रहे हो बात को? अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आप देखो, इसको 4 से काट सकता हूं 3 बार, और 4 से काट सकता हूं इसको 8 बार। 4 से इसको 3 बार काटूंगा ना, 12 को 3 बार, 8 बार काटूंगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 800/3। ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों 800/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ये हो जाएगा आपके पास 800/3 हो जाएगा, यानी कि 800/3 रुपये में अगर मैं इसको बेचता हूँ वस्तु को, तो वो मेरे पास ना तो प्रॉफिट की ना उसके पास लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लाभ होगा, उसमें ना हानि होगी। अब देखो किस्म कौन सी है, 180 वाली है एक तो, और एक क्या है, एक है दोस्तों 280 वाली। और टोटल जो बेच रहे हैं वो 830 रुपये में 800/3 में बेच रहे हैं। तो 3 से तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो आपका रेशियो बन जाएगा, अब जो आपकी वैल्यू बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 से 54 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। ठीक है, 28 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगा तो 3 8 24 का 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 800। यहाँ पे आप क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पे जब आप एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 40, और ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 200। अगर ये 600 होता तो 200 बचता, और 640 है तो यानी कि 260 बचेगा। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, बात को समझ पा रहे हो? तो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:13 का, 2:13 का आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, ये कट जाएगा ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 13 बार कट जाएगा। समझ गए बात को? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 48। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना तो लाभ और ना हानि होगी। आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये हो जाएगा 40 वाला,
और ये हो जाएगा आपके पास 30 वाला, और इसको 32 रुपये में बेच रहे हैं, इस पर ना लाभ ना हानि हो रही, तो ये 8 बचेगा, ये बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा 1:4, 1:4 आ जाएगा, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की मैं बात करता हूं। देखो आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, आपको अगर इजी लग रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो किसी से नहीं हो पाते, यही क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो आप मतलब आगे हो, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 75% जल मिश्रण 10 लीटर चीनी के 1 विलियन को 5 किलोग्राम 5 दिनों के लिए धूप में रख जाता है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे एक बात को ना, बहुत अच्छे से समझेंगे। 5 दिनों के बाद यदि बिलियन में जल की मात्रा 20% रह जाती है, तो शेष बिलियन का परिणाम कितना होगा, ये बताना है। समझ पा रहे हो? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सूर्य के प्रकाश में इसको रख रहा है, यानी कि धूप में अगर ये रख रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, अगर ये धूप में रख रहा है तो इसका पानी तो उड़ेगा, पानी तो होगा, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, इसलिए जो चीनी की मात्रा है वो बरकरार रहेगी, चीनी की मात्रा जो है वो बरकरार रहेगी। आप मुझे बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में कितना, स्टार्टिंग में 100 हमारे पास कितनी थी, 100 चीनी थी, उसमें से 76% जल था, तो उसमें से 76 जल निकाल दीजिए, और टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितना है दोस्तों, टोटल हमारे पास 100 ही है। अब इसका जो अनुपात है, इसमें आप मुझे बताइए, इसमें 10 लीटर आप निकाल दीजिए। ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया है दोस्तों, ये मैंने क्या, चीनी का और उसके टोटल मिश्रण के साथ अनुपात निकाल दिया। अब ये जो बराबर है ना, ये बराबर जो है ये कितने प्रतिशत के, 20% कम है, तो यानी कि ये 20% के बराबर हो जाएगा, यानी 80/100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी कि कितने हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितनी मात्रा जो मिलानी पड़ेगी, हम मान लेंगे x मात्रा हमें उसके पास चाहिए होगी, शेष मात्रा जो x होगी, ये समझ लीजिए। आप यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 24, ये बचेगा 24/100 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना हो जाएगा 8/10, और मल्टीप्लाई x हो जाएगा, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये 8x का मान जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 3, x का मान हो जाएगा 3 लीटर, ठीक है, समझ में आ गई बात। x का मान हो जाएगा 3 लीटर, तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का, जो मिक्सचर और एलिगेशन का हमारा चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 50 है। एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों से के 20 प्रश्न है, 100 अंकों 22 प्रश्न है, सॉरी 100 अंकों के 22 प्रश्न है, ठीक है, समझ के बात को। परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ या ना के प्रश्न है, और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न है। परीक्षा में कितने बहुविकल्पी प्रश्न ये बताने, आप मुझे बताइए। इसमें 2 तरीके के प्रश्न दिए हुए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2017 में आया हुआ है। आप मुझे बात बताइए, 4-4 नंबर के एक तो प्रश्न है हमारे पास 2 तरीके के प्रश्न, एक तो 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, और एक हमारे पास 5-5 नंबर वाले प्रश्न है। और जो आप मुझे बताइए 100 अंकों के 22 प्रश्न हैं, तो 100 अंकों के 22 प्रश्न हो जाएंगे, तो टोटल जो इसका मिक्सचर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितने नंबर का, एवरेज जो आ जाएगा ये आ जाएगा इतना। तो आप इसको बराबर कर दीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, इसमें एलिगेशन लगाओगे तो 22 से मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, 22 से मल्टीप्लाई इधर कर दोगे दोस्तों, 22 से मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, और 22 से मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, ये 22 से 22 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, और 22 पंजे कितना होता है 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 100। इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए, कितना बचेगा 12 बचेगा, और ये बचेगा आपके पास 10। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि कितना 5:6 के अनुपात में क्या होंगे मिश्रण, 5:6 के अनुपात में क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे, 5:6 के अनुपात में। अब आप मुझे बताइए 5:6 के अनुपात में क्या है क्वेश्चन है, और टोटल कितना हो जाएगा, ये 11 यूनिट हो जाएगा। तो 11 यूनिट कितने हो जाएंगे, 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन के। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया है हमसे, बहुविकल्पीय प्रश्न, परीक्षा में कितने बहुविकल्पी, और बहुविकल्पी प्रश्न कितने कितने नंबर के, 5-5 नंबर के, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें निकालनी, यानी कि हमें 12 यूनिट यानी 6 यूनिट का मान निकालना। और 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इस 6 यूनिट का मान हो जाएगा 6 × 2 का मतलब हो जाएगा 12,
यानी कि 12 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं उसमें, और बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 4-4 नंबर वाले हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आपको मैंने ये टेलीग्राम